एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे जहाँ भी होंगे। तो आज मैं एक टॉपिक के साथ आई हूँ, जो टॉपिक है हमारा लिखना। अ, लिखने की शुरुआत हमारी बचपन से हो जाती है और हम सीधा पेंसिल उठा के लिखना शुरू नहीं कर देते। और वाई आई ब्रिंग दिस टॉपिक बिकॉज मैं जिन एज ग्रुप के साथ काम करती हूँ वहाँ पे उस एज ग्रुप में ज़्यादातर शिकायत ये होती है कि हमारा बच्चा लिखना नहीं चाहता। मैं जिन बच्चों के साथ मैं काम करती हूँ वो बच्चे ऐसे हैं जो लिखना चाहते नहीं हैं। तो हमें ये समझना होगा सबसे पहले कि बच्चा लिखना चाहता नहीं है या बच्चा लिख पा नहीं रहा है, या हमारी तरफ से कुछ कमी रह गई, या फिर बच्चे की तरफ से की जो नीड है वो पूरी नहीं हो पाई है। तो ये आप कैसे हो समझ पाएंगे? तो बहुत जो छोटे बच्चे से शुरुआत करते हैं हम लोग, ज़्यादा डिटेल में ना जाके बहुत ऊपर ऊपर से जाएंगे। और इफ़ यू वांट टू लिसन मोर अबाउट दिस, प्लीज़ कमेंट कि हाँ हमें और जानने इसके बारे में, देन आई कम विद मोर इंफॉर्मेशन। तो छोटे बच्चों को शुरू से ही पेंसिल ना पकड़ा के उनको पूरा फ्री हैंड ड्राइंग दीजिए, बिल्कुल कलर के साथ, चॉक के साथ, पानी के साथ। पानी एज इन स्पॉन्ज दीजिए उन्हें। स्पॉन्ज को वो लें, स्पॉन्ज को पानी में डुबोएं, पानी में डुबो के उसको निचोड़ें। और जितना उनका ये मसल जितना स्ट्रांग होगा उतना ही वो उनका ये स्ट्रांग होगा, फिर उनको लिखने में परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। एंड दूसरा, अगर आप उनको दीवार साफ़ करने के लिए दीजिए, क्रॉस टू, तो लिखने से पहले अगर हम बच्चे को सेंसोरियल एक्टिविटी करवाते हैं, सपोज़ हमने उसको स्पॉन्ज दे दिया, स्पॉन्ज को हमने, आप बना भी सकते हैं, लकड़ी का टुकड़ा लीजिए और उसके आगे स्पॉन्ज लगा के धागे से बांध दीजिए, उसको एज अ पेंसिल बना दीजिए। फिर स्पॉन्ज को ना थोड़ा सा फाड़ दो, थोड़ा सा काट दो और उसको वो पानी में डुबोए और उससे वो फ्लोर पे लिखे। नहीं तोड़ो मत, चलो पूरा स्पॉन्ज ले, वो पानी में डुबोए और उसको निचोड़ के उससे फ्लोर पे पहले वो लिखे। सपोज़ आप उससे कोई अक्षर लिखवा रहे हो, या फिर अगर आप सपोज़ उससे कोई लेटर लिखवा रहे हो तो वो फ्लोर पे पहले वो लिखे, उसके बाद वो नोटबुक पे आए। सीधा नोटबुक पे ना आए। मेरा बस इतना कहना है कि आप खोला, हमने नोटबुक बच्चे को दे दिया कि आप ये काम करिए, उससे पहले उससे और क्या मज़ा क्या जा सकता है कि पानी दे दो, टब दे दो, आ जाओ, आज हम ये वाला लेटर फ्लोर पे लिखेंगे, बड़ा बड़ा फ्लोर पे लिखो, उसके बाद आप नोटबुक पे आओ। यू कैन टेक सूजी ट्रे, आई होप यू नो व्हाट इज़ सूजी ट्रे। राइस ट्रे ले सकते हो, या फिर रेत को आप छान लो अच्छे से बढ़िया तरीके से, उसको डब्बे में डाल लो और उसको डब्बे में डाल के उसके ऊपर आप लिखिए। जितना ही सेंसरी हमारा बच्चे का ये टिप जॉइन करेगा, मतलब टच करेगा, उतना ही बच्चे को फील होगा कि कैसे जा रहा है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, किसी भी लेटर को बनाने के लिए क्या फॉर्मेशन बन रही है। हम बॉडी ट्रेसिंग यू कैन डू, उसके थाई में लिखो, उसके बैक पे लिखो। अगर बच्चा भूल रहा है, सपोज उसको लिखना है बैट, अगर वो बैट भूल रहा है तो वो यू कैन राइट ऑन हिज और हर पाम, वो फिर उसको सेंसर फील करवाओ कि बी ऐसे लिखा जाता है, फिर वो कॉपी करके लिखे। तो मतलब डायरेक्टली बच्चों को बस पकड़ा नहीं देना पेपर एंड पेंसिल, उससे पहले उनको कैसे सेंसोरियल एक्सपीरियंस करवाया जाए, ये आप। सो ग्रॉस टू फाइन आने के लिए हमारा ग्रॉस लेवल यहाँ से पूरा पूरा ये सब मसल हमारा सही होना चाहिए। तो उनको दीजिए, पोछा दीजिए, फ्लोर पे अच्छे से पोछा मारे, पूरा दीवार अच्छे से साफ़ करें, उनके दीवारों पे चार्ट लगा दीजिए, चॉक दीजिए, उसको अच्छे से घिसे, कलर पेपर दे दीजिए और उस पर पूरा अच्छे से कलर करें। सच सेंसरी एक्टिविटी जिसमें बच्चों का ये मसल थोड़ा सा स्ट्रांग हो। आप कॉइन रखिए, एक सर्कल बनाइए, छोटा सा कॉइन रखिए, उसमें 3 और अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर बच्चा करे ये 3 उंगलियों से। तो बहुत सारी ग्रॉस मोटर स्किल्स बच्चों को करवाइए जिससे बच्चे का मसल स्ट्रांग हो। जब बच्चे की ये वाली नीड पूरी होगी लिखने की, लिखने से पहले ये जो
नीड है, उसकी मसल को स्ट्रांग होने वाली जब नीड पूरी होगी, तब जाके बच्चा लिखने में इंटरेस्ट उसको, है ना। हमारे साथ भी होता है ये तो, कि हमें अगर कोई चीज़ करने में परेशानी है और वो परेशानी का कॉज अगर कुछ और है, तो हम वहाँ पे जाएंगे नहीं ना। अगर हम कॉज को ही मिटा दें कि भाई उस स्टेज तक पहुँचने के लिए इसको समझना ज़रूरी है, इसको पूरा करना ज़रूरी है, इसमें ईजीनेस लाना ज़रूरी है, अगर हम वही कर दें तो फिर बच्चे को वहाँ पे पहुँचने में ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। तो जितना हमारा ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होगा, उतना ही हमारा फाइन मोटर स्किल डेवलप होगा। अब आते हैं हम बच्चों के इंटरेस्ट पे। तो बच्चों को मज़ेदार चीज़ें बहुत पसंद है, फ़न एलिमेंट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे मज़े के साथ चीज़ें करना चाहते हैं। बच्चों को वही ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक पेंसिल, वाइट पेपर पकड़ा दिया जाए तो बच्चों को उसमें मज़ा नहीं आता। तो लिखने से देखिए कि जितना बच्चे को सेंसोरियल एक्सपीरियंस करवाया जाएगा, तो बच्चे की ये जो नीड है, सेंसरी नीड, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यार ज़िंदगी भर तो उनको पेन और पेंसिल के साथ ही खेलना है। तो शुरुआत में ही क्यों उनको पकड़ाना, इतनी क्या किस चीज़ की जल्दबाजी करना कि बहुत ही छोटी उम्र में, 3 साल की उम्र में पेंसिल पकड़ा दिया और लिखो 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 करना नहीं। जस्ट कंप्लीट देयर सेंसोरियल नीड, उनके मसल नीड को पूरा करिए, फुलफिल करिए थ्रू आउट, मतलब एक्सरसाइज करवा के, अलग अलग एक्टिविटीज़ करवा के। और जितना आप उनकी इस प्री रिक्विजिट नीड को पूरा करेंगे, उतना ही बच्चा फिर जब उसको लिखने की बारी आएगी तो बहुत आसानी से लिख लेगा। और मुझे लगता है फिर वो ज़्यादा टैंट्रम नहीं करेगा लिखने में, उसको मज़ा आएगा फिर लिखने में।